खबर आपको दें कि 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमन अमान कायम रखने की हिदायत की। वजारत दाखिला के एलामी के मुताबिक वज़ीर दाखिला को पीटीआई क़यादत से राब्ते की हिदायत की। बेलारूस के सदर चीनी वफ़द की वजह से एहतजाज मौखर करने का कहा गया। एहतजाज जारी रखने की ज़िद पर संजानी मकाम की तजवीज़ दी। गैर मामूली मराद बानी से मुलाकात के बावजूद खिलाफ वर्जी की गई। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफ़गान शहरी भी शामिल थे। इस वक्त आपको बताएंगे 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमन अमान कायम रखने की हिदायत की। वजारत दाखिला के एलामी के मुताबिक वज़ीर दाखिला को पीटीआई क़यादत से राब्ते की हिदायत की। बेलारूस के सदर चीनी वफ़द की वजह से एहतजाज मौखर करने का कहा गया। एहतजाज जारी रखने की ज़िद पर संजानी मकाम की तजवीज़ दी गई, जबकि गैर मामूली मराद और बानी से मुलाकात के बावजूद खिलाफ वर्जी की गई। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफ़गान शहरी भी शामिल थे। इस हवाले से फहद बशीर से मजीद जानेंगे। जी फहद। देखिए, बिल्कुल 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के अमन अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की थी, जबकि वज़ारत दाखिला की जानिब से बताया गया कि हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि वो अमन अमान के हवाले से पीटीआई क़यादत से राब्ता करें, जबकि बेलारूस के सदर और आला सतही चीनी वफ़द के दौरे के पेश नज़र पीटीआई को मुतअद्दिद बार एहतजाज मौखर करने का कहा गया। पीटीआई के एहतजाज जारी रखने की जिद पर इन्हें संजानी मुकाम की तजवीज़ भी दी गई थी, जबकि गैर मामूली मराद बशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की, जबकि मुजाहिदीन ने संजानी की बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। पुरतशद्दुद मुजाहिदीन ने पेशावर रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया, जबकि मुजाहिदीन ने असला बशमूल तेल जो शेलिंग शॉट, टेन ग्रेनेड, आंसू गैस शेल और केल जड़ी जो लाठियों वगैरह का इस्तेमाल भी किया, जबकि पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल भी किया गया, जबकि पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफ़गान शहरी भी शामिल थे। ये सख्त गिर 1500 शरपसंद बरायात मफरूज इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा था। इसके गिरोह की अस्करियत पसंदाना हिस्सेंदी का इस्तेमाल करते हुए कानून की नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला किया, जबकि सूबाई सरकारी मशीनरी की मदद से सड़क पर नस्ल रुकावटें हटाकर दूसरे शरपसंद जत्थों के लिए रास्ता बनाया गया। जी ठीक है, फहद साथ मौजूद रहिएगा। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ को वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे, वजारत दाखिला की जानिब से भी अब तस्दीक की गई है और शरपसंद जो हैं वो तरबियत याफ्ता शरपसंद पीटीआई के जलसे में शामिल थे? जी बिल्कुल, ये जो वजारत दाखिला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें बड़ा क्लियरली ये चीज़ बताई गई है कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा किया गया और उसका शिकार बदकिस्मती से ये बाहर के जो मीडिया हैं वो भी हो गया। और जाहिर है, जब ऐसी एक सिस्टम एको सिस्टम हो झूठ का इधर, तो वो फिर बाहर का मीडिया भी वहाँ के थीम्स को पिक करता है, वो उसको उसकी तशहीर की जाती है, जो कितना नेगेटिव है। और बदकिस्मती से जो भी जिसका भी जान का एक भी जान का नुकसान हो तो वो बहुत ज़्यादा होता है। मगर यहाँ पे चूंकि एक इब्हाम पैदा हो गया है और जो सरकारी एहलकार हैं उनकी शहादतें तो वो सबके सामने हैं कि उनको 3 रेंजर्स और वो कैसे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, उसके बाद सरकारी जो वैन्स हैं उसको आग लगाई गई, और एक ऐसा मॉब था जो बिल्कुल चढ़ा आ रहा था। तो स्टेट और उसके जो इदारे हैं, उनका काम होता है कि अपनी इमलाक की, लोगों की जान की वो तहफ़्फ़ुज़ करें। और ख़ास तौर पे कि उस वक्त जब आपकी हाई कोर्ट ने एक चीज़ को गैर कानूनी डिक्लेयर किया हुआ था और आपको ये क्लियर डायरेक्शन दी हुई थी कि इस एहतजाज को और उसकी आड़ में जो ये गड़बड़ करने का मंसूबा है उसको नाकाम बनाया जाए, और पूरी इसकी फैसिलिटेशन की गई, हर सतह पे उनको एक्सेस दी गई पीटीआई की लीडरशिप को। मगर बदकिस्मती से वो उसको एक महदूद इलाके तक अपने एहतजाज को ले जाने की बजाय उन्होंने कैपिटल पे आने को तरजीह दी और लोगों का जो कारोबार ज़िंदगी है उसको डिस्टर्ब करना। फिर उसके बाद उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो कि क्रिमिनल्स थे और कोई पता नहीं होता कि उस मॉब पे कौन आता है, वो किसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको पीटीआई की क़यादत को भी देखना चाहिए और लोगों को भी इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि किसी किस्म की गलत जो
सोशल मीडिया पे फैक्ट्स का गलत राशिद इस्तेमाल हो रहा है, साहब, जैसे आप उसका कह रहे हैं हटाना कि जाहिर सी बात है बड़ा ही कोई शर्मनाक किस्म की ये हरकतें थी तो जो पीटीआई की जानिब से की गई। शरपसंदों के हवाले से अगर हम बात करें तो शरपसंद और गैर कानूनी ख़ास तौर पर अफगान शहरी शामिल थे, क्या कहेंगे पाकिस्तान की साख को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, ये एक बहुत खतरनाक रुझान है कि जब गैर कानूनी, एक तो अफगान यहाँ पे मुकीम हैं, उनको पहले तो वहाँ पे ऐसे एहतजाज का हिस्सा बनना नहीं चाहिए, और अगर वो बन रहे हैं तो वो एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, कत्लेआम कर सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं, और इस प्रोटेस्ट की आड़ में वो कोई ऐसा काम कर लें जिससे नुक्से अमना अमा का वो मामला पैदा हो जाए, लोगों की जान और माल को खतरा हो, तो स्टेट की तो ये जिम्मेवारी है कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। और प्रोटेक्ट करने का जब वो एक नॉन वायलेंट तरीका इस्तेमाल होता है तो फिर उसको एहलकारों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि लोगों की अपनी डिमांड है कि पब्लिक जो इस कैपिटल टेरिटरी में तंग आ चुकी थी आए दिन के एहतजाज से, कारोबार मुतासर होता है, लोगों की जो रोज़मर्रा की एक्टिविटी है उस पर बड़ा मनफी असर डाल, एक इम्प्रेशन गलत पड़ रहा था नेशन का उस वक्त, जबकि एक फॉरेन डेलीगेशन भी यहाँ मौजूद था। तो ये किस किस्म का हम दुनिया को अपना चेहरा दिखा रहे हैं? बिल्कुल राशिद साहब, जैसे हमने पहले भी देखा एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई की जानिब से कॉल दी गई कि वो एहतजाज करेंगे, उसके बाद अब दोबारा कॉल दी गई, बेलारूस के सदर आए हुए थे, चीनी वफ़द की वजह से जो है वो एहतजाज मौखर करने का भी कहा गया। पीटीआई का ये रवैया बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब हो चुका है अब? देखिए, बैनुल-अक़वामी तौर पे तो इमेज अब बाहर जो आपका डायस्पोरा है वो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है, जो कि मिसलेड हैं कुछ लोग, वो उनकी मोटिवेशन देखने की ज़रूरत है कि उनको क्या किसी ने कोई पैसा दे के उनको इस लाइन पे लगाया है, या वो वैसे ही उनको कोई मुल्क से दुश्मनी है। तो ये बदकिस्मती से इस रुझान को देखने की ज़रूरत है, और उनके ऊपर भी वो कोई चेक रखने की ज़रूरत है कि जो बाहर से ये काम कर रहे हैं मुल्क की, एक तो मैं तो कहूँगा कि तो मुल्क की इमेज के लिए बहुत बड़ा एक साथ को नुकसान है, जिस तरीके से वो एक लगातार एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि वो वन साइडेड है। उससे फिर बाहर का जो मीडिया है वो भी मुतासर हो जाता है, वो भी वही थीम लेके आपके ऊपर चढ़ दौड़ता है। और हमें मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए किस किस्म के मुश्किल हालात हैं सिक्योरिटी के महाज पे, और बहुत सी ऐसी गैर मुल्की क़ुव्वतें हैं जो कि चाहती हैं कि ये इमेज ख़राब हो मुल्क का, ताकि और मुश्किलात पैदा हो पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने की यकीनन कोशिश की जा रही है, और 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमन अमान कायम रखने की हिदायत की थी, जबकि वज़ारत दाखिला के एलामी के मुताबिक वज़ीर दाखिला को पीटीआई क़यादत से राब्ते की भी हिदायत की गई थी, मगर पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया और गैर कानूनी अफगान शहरी भी उसमें मुलव्वस निकले। इसी पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे हमारे नुमाइंदे फ़हद बशीर, जबकि दूसरी जानिब ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।